रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट आपके पास लेके आए हैं। बड़ा शोर था 27वीं तरमीम का। 27वीं तरमीम में क्या होगा, 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के भी तफवुज़ात थे, बाकियों के भी तफवुज़ात थे। उनका क्या हुआ, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि हम जो है वो एक सिलेक्टिव उन्होंने बात की कि हम जो है वो आइन के आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और इनके क़याम की पर हम रजामंद हैं, हम इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन आज जो है वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात पे उन्होंने कहा हम हरगिज़ सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जो है वो नहीं चाहते कि NFC पे कट लगे, हम नहीं चाहते कि सूबाई खुद मुख्तारी जो 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई थी वो किसी तरीके से मिनिमाइज़ हो, कम हो। और पीपल्स पार्टी के उस शोर की वजह से, उन तफवुज़ात की वजह से अब एक नया मुसवदा जो है ये सामने आया है। ये मुसवदा 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मुसवदा जो है मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये जो मुसवदा है ये अब सामने आया है और ये इस मुसवदे की आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अगरचे वतन में नहीं थे, वो आज़रबाईजान गए हुए थे और आज़रबाईजान में उनका विक्ट्री डे था, यानी फ़तह का जश्न मनाया जा रहा था। तो साफ ज़ाहिर है आज़रबाईजान हमारा दोस्त मुल्क है, तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी। तो वज़ीर आज़म ने आज काबीना का इजलास आज़रबाईजान से बाकू से वाया वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो उसको चेयर किया और उसमें उन्होंने इस मुसवदे की, ठीक है, ये जो मुसवदा है जो मेरे हाथ में है 25 सफ़हात का ये मुसवदा है 27वीं तरमीम का, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, अब इस मुसवदे के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की जीत हुई है। बेसिकली वो जीत पीपल्स पार्टी की नहीं है, वो जीत अवाम की है, वो जीत सूबों की है, वो जीत फेडरलिज्म की है, वो जीत वफाकियत की है, वो जीत बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है, वो जीत आपकी है, वो जीत मेरी है, वो जीत पाकिस्तान के तमाम अवाम की है, वो जीत पंजाब की है, वो जीत सिंध की है, वो जीत खैबर पख्तूनख्वा की है, वो जीत जो है बलूचिस्तान की है। वो क्यों? देखिए, तमाम सूबों को NFC मिलता है, उसमें उनका ड्यू शेयर उनको मिलता है, पंजाब को मिलता है। देखिए, मैं यहाँ पे बीबी मरियम नवाज़ को कोट करना चाह रहा हूँ। जब ये सैलाब आया, फ्लड आया, तो बीबी मरियम नवाज़ ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि जी हम फॉरेन एड नहीं लेंगे, हमारे पास इनफ है, हमारा NFC में मुकम्मल शेयर है, हमें वहाँ से पैसे मिलते हैं, हम उसे अपने सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन तौर पे हेल्प आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि NFC पे कट पंजाब भी नहीं चाहता था, बीबी मरियम भी नहीं चाहती होगी, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता था। तो पीपल्स पार्टी ने इसी वजह से रजिस्ट किया और पीपल्स पार्टी को रेजिस्टेंस की वजह से जो जिन चीज़ों पे पीपल्स पार्टी को इतराज़ात थे वो निकाल दी गई। ठीक, और इसमें जीत है पाकिस्तान की आवाम की। अच्छा, अब जो मुसवदा आया है इसमें दो अहम चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है। वो कई अरसे से हम तो बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम किया जाना चाहिए, जैसे टर्किया में है, जैसे जो है जनूबी कोरिया में है, जैसे दुनिया के दीगर ममालिक में है, जैसे जर्मनी में है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सिर्फ वहाँ पर डिस्कस हो, वहाँ पर सिर्फ उनकी समाअत हो। ये जो हाइब्रिड एक कोर्ट बना दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया था और वो भी PTI की मुनाफकत की वजह से बना था। वरना 26वीं तरमीम का भी अगर आप मुसवदा देखें तो उसमें फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की गई थी, लेकिन PTI जो है वो ब्लैक मेलिंग पे आई, मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया, मौलाना फजल रहमान के जरिए उन्होंने 26वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कराई और फिर PTI उसी 26वीं तरमीम के खिलाफ हो गई। वो 26वीं तरमीम जो PTI की ऐन मंशा ऐन मर्जी के मुताबिक पास हुई वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो गई। और यही तो मौलाना फजल रहमान बार बार कहते रहे हैं कि PTI ने हमें इस्तेमाल किया, PTI ने मुनाफकत की। अच्छा, अब जो है वो वैसे भी साके जमहूरियत देखे तो उसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात की गई है। तो अब फुल फ्लेज वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा रहा है, यानी ये जब 27वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी तो इसके बाद जो है फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कायम होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आप उसको कह सकते हैं। अब उसमें जो है वो चारों सूबों से यानी चारों कौमियतों से बराबर जजेस की तादाद को चुना जाएगा। जज की तादाद की उम्र जो है वो 68 साल, यानी कि रिटायरमेंट का उम्र 68 साल रखा गया है। और उसमें जो है इसके साथ साथ 184(3 वो एक ऐसी तलवार जो सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस्तेमाल करती रही, कभी वो 184(3 के तहत वज़ीर आज़म को हटा देती थी, कभी क्या कर देती थी, कभी क्या, तो वो 184(3 को भी निकाल दिया गया है। और इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन जो जजेस के अपॉइंटमेंट का एक कमीशन है उसमें भी जो है वो तरमीम का मतलब है वो भी अब उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो जजेस को निकालने का बॉडी है, निकालने का तय, उसमें भी अब तरमीम होंगी, उसमें भी अब चेंजिंग जो है वो की जा रही हैं। ठीक, अच्छा, इसमें इसके साथ साथ जो है
وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان صرف محدود ہو جائے گی اور پھر وفاقی آئینی عدالت سب سے ابو ہوگی، سب سے اوپر ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کو مکمل طور پر اختیار ہوگا کہ وہ جو ہے یعنی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی تمام جوڈیشری پہ ایون باشمول سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر اس کا اطلاق ہوگا، یعنی اس کے فیصلہ ماننے کی تمام عدلیہ، تمام جوڈیشری اس کی پابند ہوگی، یعنی کہ سب سے اعلیٰ جو پاکستان کا کورٹ ہوگا وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگا، اس کے نیچے سپریم کورٹ اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹس ہوں گی۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان بچے گا وہ صرف جو اپیلیں ہوں گی، جو ہائی کورٹ سے آئیں گی، جو چیزیں ہوں گی صرف ان کی سماعت کرے گی۔ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوں گے جس میں صوبوں کے درمیان کوئی میٹر ہوگا، جج اپنا صدر مملکت کی جانب سے کوئی کانسٹیٹیوشنل رائے مانگی جائے گی، کوئی ریفرنس مانگا جائے گا، کوئی ریفرنس آئے گا تو اس کا سماعت اس کا جو ہے وہ سپریم وفاقی آئینی عدالت کرے گی۔ اب وفاقی آئینی عدالت کہاں پہ بیٹھے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے ساتھ جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلند بانگ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 3 منزلہ بڑی ایک بلڈنگ ہے سپریم کورٹ جیسی، بالکل اسی شارع دستور کے اوپر جو ہے بنائی گئی ہے، تو وہاں پہ جو ہے شرعی عدالت کو وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا اور وفاقی شرعی عدالت کی جگہ پر جو ہے وفاقی آئینی عدالت کا قیام یا اس کو یہاں پہ بٹھایا جائے گا، یہاں پہ وہ بیٹھے گی۔ اور یوں وفاقی یعنی کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہوگا وہی شاید اب چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگا، کیونکہ اوپر وفاقی آئینی عدالت ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مزید بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، تو ہم آپ کو شک وار یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں اور کیا کیا تبدیلی آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بڑی تبدیلی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 243 جو آرمڈ فورسز کا چین آف کمانڈ ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں آرمی جو چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ تھا